एक गलती असुरों से हो गई थी। मंथन के समय पर जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन जब किया गया, शेषनाग की नेति बनाकर मंदराचल की रई बनाकर जब मंथन प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली थी तो गौ माता निकली। उस मंथन में 5 गाय निकली। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला, 5 गाय मंथन के समय पर निकली। उन 5 गायों के निकलने के बाद फिर विष निकला, फिर विष निकला। अब पहले क्या निकली है, जम के बोलो जरा, गौ माता। और गौ माता के बाद में निकला है विष। गौ माता निकलने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गौ माता के निकलने का कारण केवल इतना था, विष जो निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, उसका शरीर जलेगा। उस विष की तपन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब कोई कहे कि शंकर भगवान को 10 लीटर दूध चढ़ेगा, कोई कहे भगवान शंकर को 100 लीटर दूध चढ़ेगा, तो उनके हाथ जोड़ लेना और पांव पड़कर कहना, महाराज जी किसी पुराण में लिखा है कि शंकर जी को इतना ही दूध चढ़ेगा? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधी में पुनियात। अगर 1 लोटा जल है और आपने केवल 1 चम्मच भी दूध अगर भगवान शंकर को चढ़ा दिया तो शिव ने स्वीकार कर लिया। मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे करोड़ों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा भोलेनाथ जी तो केवल इतना कहता है कि थोड़ा भी देना तो श्रेष्ठ देना। सारे देवताओं को एक तुमने जो चढ़ाया चढ़ाया, शंकर जी को अगर एक बेलपत्री भी चढ़ती है तो खंडित नहीं चढ़ती। चढ़ती है क्या? चावल का 1 दाना, मात्र 1 दाना चावल का आप शंकर जी को चढ़ाओ, पर खंडित मत चढ़ाओ। 1 दाना चढ़ाना ज्यादा नहीं, पर पूर्ण आखा चढ़ाओ। शंकर जी को फूटा हुआ नरियल भी नहीं चढ़ता। शंकर जी को नरियल भी चढ़ेगा, श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूरा चढ़ेगा, पूर्ण। पर कितना? शिवजी ने कहा कि मुझे इतना सारा चावल चढ़ाओ, शंकर भगवान ने कहा मुझे 1 किलो गेहूं चढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। भोलेनाथ जी तो कहता है तू दिल से देना। अगर 1 अक्षत का दाना भी देगा तो याद कर कर देना कि द्रौपदी ने केवल झूठा बर्तन मुझे दे दिया था, और झूठे बर्तन में से राख से वो बर्तन मन चुका था, साफ हो चुका था। द्रौपदी कह रही थी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे दे तो बर्तन, जरा पात्र तो दे। द्रौपदी ने पात्र दिया। वो पात्र चारों तरफ से ऐसा था, ऊपर किन्नौर लगी हुई थी, जैसे आपके भगोनी होती है, तपेली होती है। उस पात्र में किन्नौर थी। उस किन्नौर में 1 चावल के दाने का आधा हिस्सा फंसा हुआ था और उस पर भी राख लगी हुई थी। भगवान द्वारिकाधीश ने उस आधे चावल के दाने को निकाल लिया, मुंह में ले लिया, 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया केवल आधे चावल के दाने से। केवल आधे चावल के दाने से 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना कि करोड़ों में देना। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा महादेव कहता है आधा चावल का दाना देना, पर प्रेम का देना। 1 चावल का दाना देना, पर प्रेम का देना। 1 लोटा जल देना तो प्रेम का देना। और सुन, 4 घंटे तक
नाम जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, और कहीं की आ गई और आंख खोल के देख लिया कौन आया कौन गया। भगवान के ऐसा भजन भी मत देना। एक क्षण मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना। एक क्षण। ये बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी हुई हैं, बुजुर्ग भाई भी यहां पर बैठे हैं। आज के जमाने में लड़की लड़के को शादी के समय पर दिखाया जाता है। आधा घंटा बैठकर छोरी छोरा को बात कराई जाती है, फिर होटल में मिलाया जाता है। साहब ये लड़की से लड़के से संबंध हो रहा है, देख लो साहब। लड़की लड़का घूमने भी जाते हैं शादी के पहले बातचीत करने के लिए। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? और एक पहले का विवाह होता था, लड़की चाय की ट्रे लेकर आई, रखी, निगाह उठी, छोरा छोरी की निगाह मिली, उसने ट्रे रखी और अंदर चली गई। उससे ना तो कोई प्रश्न करा गया ना कुछ पूछा गया, केवल छोरे ने छोरी को देखा, छोरी ने छोरे को देखा। आधे घंटे सोफे पे बैठ के नहीं देखा, केवल एक क्षण ट्रे रखते समय बस निगाह मिली और शादी पक्की हो गई। जो एक निगाह से शादी पक्की हुई थी वो 7 जन्म तक चली, और जो होटल में हुई थी वो 7 महीने ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे फोन पे लगे रहे, मम्मी भी कुछ नहीं बोली, अब पक्की हुई है शादी। क्या बोला? ना माँ बोली ना पिता बोले, शादी पक्की हुई है, कर लेने दो बात। 24 घंटा बात करे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बात करे, सुबह उठ के फिर मैसेज करे। उसके बाद भी शादी होने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल में अदालत में खड़े मिलेंगे तलाक के लिए। जरा विचार करिए। इससे तो पहले की शादी अच्छी थी, केवल एक क्षण निगाह मिलती थी और शादी 7 जन्म तक चलती थी। मेरा भोलेनाथ भी कहता है मेरे पास आना तो एक क्षण निगाह मिलाकर चले जाना, मैं तेरा और तू मेरा। और कई ऐसे हैं 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहते माला पकड़ के, 24 घंटे। अब इन्हें माला तो पकड़ी है और निगाह जहां मिलाना थी उसकी जगह। देख ले, उधर से झाड़ू लगाते लगाते इधर तक लिया। वो बर्तन वाली को बोल देना, बर्तन उधर से उठा के इधर रख देगी और वहां से सोफा सेट को खसका के उधर से झाड़ू निकाल लेगी। अरे इतनी देर से घंटी बज रही, देख तो लो कौन आया, दूध वाला आया होगा, देख रहे जाकर। अब बताओ, भगवान भी सोच रहा है या तो दूध लिया है या फिर मेरे को जप। और क्या कह रही है कि मैं तो 2 घंटे भगवान की सेवा करती। भगवान से पूछा है, बोलो ये कमला करती? भगवान बोले पक्की आलसान, इसके बराबर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मंदिर में आके बैठ जाती है, माला पकड़ के 4 घंटा तक बैठी रहे। एक हनुमान चालीसा को 25 बार बोल देती है। 25 बार पूरी बोलती है? नहीं, एक ही बार पूरी नहीं हो पाती है, उसी में 25 बार हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जागर, राम सतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति किस्म की कंचन बराबर। पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती जाएगी, पूरा काम घर का करती जाएगी। हनुमान जी भी बोले बेन जाने दे, मेरे को दूसरी जगह जाना, तू बैठी 4 घंटे से। भगवान भी फिर, भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कहता है एक क्षण मात्र आधी में पुनियाद। मेरे शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे मंदिर तक आ गया, दिल से जल चढ़ा दिया, हृदय से कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, चली जा घर। कुछ नहीं, बैठे हैं हम तो। कभी दिल से अगरबत्ती लगाकर देखो,
कभी दिल से भगवान को धूप बत्ती लगा कर देखो, कभी दिल से भगवान को जल चढ़ा कर देखो। दुकान पर भी जाते हो तो हमारे पिताजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम लगा रहे हैं, हमारे दादाजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम अगरबत्ती लगा रहे हैं। बस भगवान को इसलिए अगरबत्ती लगा रहे हो क्योंकि हमारे दादाजी लगाते थे, हमारे पिताजी लगाते थे, हमारा नियम चले आ रहा है। ऐसा नियम नहीं करना अपने को कि दादा और पिताजी के समय से आ रहा है। नियम अगरबत्ती का नहीं था, दादाजी अगरबत्ती दिल से लगाते थे, धूप बत्ती दिल से लगाते थे, प्रेम से भगवान को रिझाते थे कि ये दुकान तेरी है, ये व्यापार तेरा है, ये घर तेरा है और मैं स्वयं तेरा हूं, तू मेरे को संभाल लेना, इस दुकान को संभाल लेना। तब दुकान चलती थी और ऐसी चलती थी कि खूब धन आता था। अब वही दुकान जो दादाजी की थी, जो पिताजी की थी, उस पर तुम भी बैठ रहे हो। कौन से 4 चांद लगा दिए तुमने? अपने परिवार का तो सही से गुजारा नहीं कर पा रहे। और दादाजी तो 4 भाई का, 5 भाई का परिवार था, 6 भाई का परिवार था, पूरे का गुजारा करता था। एक अकेली दुकान से 6 भाई का गुजारा होता था। और एक आज के समय में 6 भाई का गुजारा ना होकर एक परिवार का भी गुजारा एक दुकान से नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? पहले दुकान पर अगरबत्ती दिल से लगती थी। आज तुम दादाजी लगाते थे तो टाइम पास कर रहे हो कि उनने लगाना चालू करा तो हमें को भी लगाना ही पड़ेगा। हमने देखा है कि वो अगरबत्ती लगाते थे तो लगा दिया। इसको अगरबत्ती लगाना नहीं कहेंगे, इसको धूप बत्ती लगाना नहीं कहेंगे। जिस दुकान पर तुम बैठते हो, जिस रोजी पर तुम बैठते हो, उसको तुम्हें पहले महादेव से कहना पड़ेगा, भगवान से कहना पड़ेगा, ये दुकान तेरी है, मैं तेरा हूँ, घर तेरा है, व्यापार तेरा है, तुझे संभाल लेना है। जैसे अगरबत्ती में सुगंध होती है, सारी दुनिया में फैलती है, मेरी दुकान की सुगंध भी सब दूर फैला दे, बस इतनी कृपा कर। इस दुकान की सुगंध भी तो सारे जनमानस तक फैला दे, बस इतनी कृपा, इतनी। महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान देव अधिदेव महादेव को थोड़ा सा ज्यादा। जब